नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ समिका राठौर। पीएम किसान योजना के तहत 21 किश्त जो है वो अब तक जारी हो चुकी है। 22वीं किश्त का इंतज़ार लाभार्थियों को हो रहा है, किसानों को हो रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो फरवरी के महीने में किश्त जारी हुई थी और यही उम्मीद इसीलिए जताई जा रही है कि कहीं फरवरी के महीने में 22वीं किश्त पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को जारी ना हो जाए। 2-2 हज़ार रुपए इसके तहत लाभार्थियों को, किसानों को दिए जाते हैं। चूँकि पिछले साल फरवरी के महीने में किश्त जारी हुई थी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में किश्त आ सकती है, हालाँकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 21वीं किश्त की अगर बात की जाए तो कोयंबटूर से वो जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पीएम किसान योजना के तहत ये किश्त और 22वीं किश्त का इंतज़ार सभी को है। लेकिन अभी इसमें कुछ अपडेट ये है कि कई किसानों को इसके तहत शायद पैसा नहीं मिलेगा। हालाँकि 21वीं किश्त जब जारी हुई थी तब भी इसी तरह के बातें सामने आई थी क्योंकि कुछ प्रोसीजर में चेंजेज़ आए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आवश्यक कर दिए गए हैं और अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे और अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हो रखी होगी तो हो सकता है कि आपकी किश्त रुक जाए। तो अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप ई-केवाईसी करा लें और अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो आप फार्मर आईडी भी बनवा लें क्योंकि चाहे केंद्र सरकार की इस तरह की किसान की योजना हो या कोई लाभार्थियों वाली योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, दोनों के लिए ही फार्मर आईडी और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। फार्मर आईडी की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी हमने जब कई वीडियो ऐसे बनाए हैं तो उसमें बताया था कि फार्मर आईडी क्या होती है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि फार्मर आईडी क्या है। तो फार्मर आईडी एक तरह से किसानों की डिजिटल पहचान है। उसके तहत आपको एक नंबर जारी होगा, वो आपकी डेटा जो है वो सरकार के पास हमेशा के लिए डिजिटली सेव रहेगा और यही वजह है कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि फार्मर आईडी हर किसी किसान की बन जाए ताकि ये डिजिटल डेटा जो है वो हमेशा सरकार के पास रहे ताकि किसी भी तरह के घोटाले ना हो क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब पैसा ट्रांसफर सरकार की तरफ से किया जाता है तो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसी पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार ने ये फार्मर आईडी का प्रस्ताव रखा है और फार्मर आईडी अब अनिवार्य कर दी गई है। अब देखिए किन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले वो किसान जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करा रखी है, दूसरे वो किसान जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बना रखी है, तीसरा वो जिनका बैंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है अपने आधार कार्ड से मतलब जिस आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक है, उसी से आपका बैंक खाता भी खुला होना चाहिए। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको किश्त नहीं मिलेगी, तो अगर आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या आपने प्रोसीजर कंप्लीट नहीं की है, तो आप करवा लीजिए क्योंकि कभी भी ये किश्त जारी हो सकती है और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड वहाँ पर डालकर सर्च पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा यानी कि एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप डालेंगे और आपका ई-केवाईसी फिर पूरा हो जाएगा। ये एक छोटी-सी प्रक्रिया है जो आपको करनी है। आपके मोबाइल नंबर पर ई-केवाईसी से जुड़ा मैसेज आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है, ये आ जाएगा। अब देखिए, आपको फार्मर आईडी कैसे बनाएँ, वो भी बता देते हैं। तो फार्मर आईडी के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप आधार के ज़रिए ई-केवाईसी जब आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आपका फार्मर आईडी बनेगा। इसके साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे माँगा जाता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका वो कोई और कार्ड हो, कोई भी आपका आईडी प्रूफ हो, तो उसको आपको स्कैन करके सबमिट करना होगा यानी कि पीडीएफ बनाकर आपको उसको अपलोड करना होगा। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स जब आप फुलफिल कर देंगे, तो आपका जो फार्मर आईडी है वो भी बन जाएगा यानी कि फार्मर आईडी के लिए आप अप्लाई कर देंगे। एक तरह से ये एप्लीकेशन है जो आप डालेंगे और उसके बाद आपकी फार्मर आईडी आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रीचेक करने के बाद बनकर आ जाएगी। अब बैंक में जाकर डिटेल कैसे अपडेट करें, वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए पीएम किसान योजना के लाभ लेते रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके बैंक में मौजूदा डिटेल्स दर्ज हों ताकि किश्त जब आए तो किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो और ये काम आप बैंक में जाकर पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो किश्त आती है आप बैंक में जाकर ई-केवाईसी और इसकी पूरी जानकारी आपका कौन-सा नंबर लिंक है, कौन-सा नंबर लिंक नहीं है, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इसको अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपकी जब 22वीं किश्त जब भी आएगी, आपके खाते में आसानी से आ जाएगी क्योंकि अब देखिए हर चीज़ डिजिटलाइज़ हमारे देश में हो रही है, डिजिटल का द ज़माना है। तो किसानों के लिए भी डिजिटल आईडी अब अनिवार्य कर दी गई है, अगर वो आपकी नहीं बनी होगी तो आपकी किश्त आने में रुकावट आ सकती है या फिर आपकी किश्त नहीं आ सकती है। इसीलिए बेटर है कि आप पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी प्रोसीजर और जो भी ये ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया है, इसको पूरी कर लें और अगर पूरी हुई है तो एक बार उसको रीचेक कर लें कि आपकी फार्मर आईडी बनकर तैयार हुई है या नहीं हुई है। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं हुई है कि ये 22वीं किश्त कब जारी होगी, चूँकि पिछले साल फरवरी के महीने में जारी हुई थी, तो उम्मीद है
कि जल्द ही ये किश्त अब कुछ ही दिनों में या फरवरी के महीने में जारी हो जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।